हाँ The सर, subjective was also left. हाँ तो कल वही देख लेते हैं, एक्सपर्टीज और वो कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक, चलो सर क्या क्या करना था? और लास्ट में बचा था ना, हम लोग जेई एडवांस वाले पे आ रहे थे और एक्सपर्टाइज ट्रेनर्स कर लेना, ठीक है। लेकिन कल रेफरेंस किताब नहीं हो पाएगा शायद, फिर वो प्रॉब्लम है, उस पे बहुत लोग उसको नहीं किए। सर रेफरेंस किताब हुई भी नहीं है मतलब पूरी सारी। हाँ वो कल नहीं हो पाएगा, कल वो बात है, ये भी एक है जो भी है पर उसमें। चलो ठीक है, देखते हैं पहले। आप एक्सपर्टीज अटेंडेंस कर लोगे तो रेफरेंस किताब के क्वेश्चन इजी लग जाएंगे ना, तो हाँ मतलब किताब तो, लेकिन अच्छा इसमें नीरज भी अच्छा वैरायटी है। देखो तुम लोग के ऊपर है डाउट, तुम लोग जैसे बोलोगे कल मैंने रख दिया थोड़ा, बाकी रखना है इधर देखो। सर नीरज अच्छा की एक्सरसाइज 2 जेई एडवांस से स्टार्ट करें ना। हाँ, अगर कर चुके हो, समय नहीं है तो एडवांस से स्टार्ट करो, अगर नहीं है तो आराम से करो, ठीक है। समय है तो सब करो, तुम्हारे ऊपर है जैसा जितना तुम कर पाओ। अच्छा अब रिवर्स कल जो किए थे उसको फिर से वहीं से अब कहानी अब लैंग्वेज में लिखेंगे चीजों को। रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में जो क्राइटेरिया था। अच्छा हाउ कैन, जब भी कोई रिवर्सिबल प्रोसेस आए क्वेश्चन में, हाउ कैन यू विजुअलाइज दिस, क्या डाल दो यहाँ पर, ग्रेन्स ऑफ सैंड, और क्या करूं, रिमूव 1 grain of sand at a time। इस प्रकार से आप क्या कैरी आउट करा दोगे, रिवर्सिबल प्रोसेसेस का डेफिनेशन, ठीक है। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट तो फिर से करता हूं डेफिनेशन से, और इसके बारे में खास बातें, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में खास बातें लिखते जाओ ध्यान से, ठीक है ना। और कल कोई डाउट हो तो पूछना। सर हाँ बोलो। सर आप रिपीट कर सकते हो क्या सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अभी बस स्टार्ट ही किया हूँ, अब रिवर्सिबल अब कहानी स्टार्ट ही किया हूँ। हम लोग यहाँ तक कर लिए थे ना कल कि रिवर्सिबल का मतलब किसको मैंने बोला था, ग्रेन्स ऑफ सैंड डाल दो और एक एक करके हटाते जाओ, ठीक है ना। अब उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, मतलब नाउ हम लोग अब उसके बारे में चीजें अब लिखेंगे थोड़ा और उसको एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या हो रहा है। स्टार्ट वहीं से करो ताकि कंप्लीट पिक्चर आए, कल मैंने लिख तो दिया था लेकिन फिर से यहीं से स्टार्ट करो। सर ये फर्स्ट पेज है। यस फर्स्ट पेज। एक एक पॉइंट लिखूंगा और उसको देखना समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्लास थोड़ा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को समझो पहले, ठीक है, और एक एक पॉइंट देखो। थोड़ा जल्दी लिखेगा आज, कम से कम इसके बारे में कहानी खत्म करूँ। अच्छा पहला पॉइंट समझ में आया। सिस्टम को रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है किसी सिस्टम को चेंज ऑफ स्टेट कराना, ठीक है। लेकिन जब वो सिस्टम वापस आए अपने ओरिजिनल स्टेट में, तो मैंने कल जो बताया था, होना क्या चाहिए, जिस पाथ से गए थे, ध्यान देना, बाय ट्रेवर्सिंग द सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स इन रिवर्स ऑर्डर, जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से एग्जैक्टली वापस आओ, उसी पाथ, एक एक पाथ को टच करते हुए जिस जिस पाथ से गए थे। और साथ ही साथ व्हाट इज अगेन इंपॉर्टेंट कंडीशन, सराउंडिंग्स आर आल्सो रिस्टोर्ड टू देयर
ओरिजिनल स्टेट, तब इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? दिस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज रिवर्सिबल। क्लियर है यहाँ तक पहला पॉइंट? और इसका मतलब है ना कि इनफाइनाइट इंटरमीडिएट स्टेट। हाँ बोलो। जैसे तुम एक एक पर्टिकुलर ग्रेन ऑफ सैंड हटा रहे हो और वापस एक एक ग्रेन ऑफ सैंड डालते जाओगे, तो एग्जैक्टली जैसे जैसे ऊपर गए थे वैसे ही कैसे आओगे? एग्जैक्टली हर एक पाथ को रिट्रेस करते हुए आओगे। तो इस टाइप के प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? दिस इज रिवर्सिबल। और साथ ही साथ वन मोर कंडीशन इज देयर, जो बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सराउंडिंग्स शुड ऑल्सो बी रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। दीज आर वेरी स्लो प्रोसेसेस, ये तो ठीक ही है। लिख सकता हूं ना? दीज टेक, मतलब बेस्ट केस क्या होगा? इनफिनाइट टाइम टू कंप्लीट, बहुत समय। मतलब इम्पॉसिबल है ना? हाँ, मतलब बेस्ट होगा इनफिनाइट में कराते रहो। इज इट, कैन दिस बी रियलाइज इन एक्चुअल प्रैक्टिस? क्या ये प्रोसेस एक्चुअली देख सकते हैं क्या? नो सर, No, इट इज sir. आइडियल। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल केस। सर दिस इज इसको जस्ट, करने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगेगा ना? हाँ, अगर बेस्ट करना है तो इनफिनाइट टाइम पे पहुंचो। हाँ, दिस जस्ट अ हाइपोथेटिकल तब सर एक फिनोमेनन। एक हाँ, सैंड जो निकाले था वही एक एक सैंड वापस डालने का बात कर रहे हैं। हाँ, तो जिस जिस पाथ से एक एक सैंड निकालोगे, तो एकदम इमेजिन करो डीएक्स डीएक्स एक्सपेंशन हो रहे हैं। जितना छोटा ग्रेन ऑफ सैंड डाल सको, जितना छोटा जो तुम्हारे ऊपर है, उतना अच्छा। जितना तुम उसको, तो तुम उतना ही जा रहे हो ऊपर, ऊपर गए और वापस एक एक ग्रेन ऑफ सैंड डाल के नीचे आए। तो जो जो स्पेस में कोऑर्डिनेट टच करते हुए गए थे, उसी वापस उसी पाथ से आ गए। इसको रिवर्सिबल बोलेंगे। हाइपोथेटिकल आइडिया cannot be realized in प्रैक्टिकल। in actual practice। एक्चुअल प्रैक्टिस में रिवर्सिबल मतलब एक जस्ट जैसे आइडियल केस हम लोग आइडियल गैस लिए थे। अब आइडियल गैस नाम का चीज नहीं है, बट ऐसे हम लोग अपना काम इसी पे करते हैं, बाद में डालते हैं। तो रिवर्सिबल एक आइडियल केस है, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो इसको, हाँ, अच्छा, अब इसके बारे में एक और पॉइंट है। ऑल द intermediate states are known and can be plotted on a PV diagram। इसका मतलब बताता हूं। हो जाए तो बोलना। Done, sir. हो गया? सर एक मिनट, डन सर। हो गया। अच्छा, देखो इसमें है क्या, फिफ्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि आप अगर मान लो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, सपोज एग्जाम्पल, आइसोथर्मल सबका डेफिनेशन तो आगे टेम्परेचर कांस्टेंट सब इतना तो मालूम होगा और दूंगा भी, बट सपोज अगर है तो तुम हर स्टेट को प्लॉट कर सकते हो। मतलब तुम एक ग्रेन ऑफ सैंड हटाओ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पीवी एनआरटी लगा करके तुम हमेशा हर पॉइंट पर प्रेशर वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो हर पर्टिकुलर पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो ग्राफ में। दिस कैन बी प्लॉटेड, ऑल पॉइंट्स कैन बी नोन, ऑल पॉइंट्स। इस केस के लिए हम एक पूरा लाइन बना सकते हैं ना, मतलब हाँ, एक लाइन बना सकते हो। यस, डॉटेड। यस, डॉटेड डॉट, एक एक लाइन ज्वाइन करके। समझो तुम अगर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो तुम एक ग्रेन ऑफ सैंड हटाए, समय के बाद आए, तुम देखिए कि आराम से वॉल्यूम कैलकुलेट किए, पीवी एनआरटी लगाए। फिर एक बार तुम
हटाए ग्रेन ऑफ सैंड, तुम हर पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से तुम निकाल करके एक ग्राफ बना सकते हो. दिस कैन बी प्लॉटेड, दीज आर ऑल इंटरमीडिएट पॉइंट्स. अब ये तुम आगे पढ़ोगे, इरिवर्सिबल में ये नहीं कर सकते हैं. अब क्यों नहीं कर सकते हैं बताऊंगा. ऐसा इरिवर्सिबल में कर दो, नहीं कर सकते हैं, बताऊंगा. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हुआ तो आप एक पर्टिकुलर ग्राफ बना सकते हैं. क्लियर है? ठीक है. 6th, अच्छा इधर देखो, मान लो तुम इस पॉइंट पे थे, मान लो तुम ग्राफ में इस पॉइंट पे थे, तुम यहां से अभी नीचे जा रहे, अगर तुम इस पॉइंट पे थे तुम ऐसे आ रहे हो, यहां से आ रहे हो, ठीक है. और तुम सपोज अब तुम यहां से इधर गए, एक ग्रेन ऑफ सैंड डाले तो इधर गए, इस पॉइंट पर हो मान लो, एट दिस पॉइंट. और तुम हल्का सा, अभी तुम क्या कर रहे हो, एक्सपेंशन करा रहे हो कि कंप्रेशन करा रहे हो, वॉल्यूम क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है, एक्सपेंशन करा रहे हो. मान लो तुमको एकदम एग्जैक्टली रिवर्स करना है, तो क्या करोगे, इसी पॉइंट से एक ग्रेन ऑफ सैंड वापस डाल दो. तो जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे तुम हर एक पॉइंट को ट्रेस करते हुए जा सकते हो. कहने का मतलब ये, द डायरेक्शन ऑफ एनी रिवर्सिबल प्रोसेस कैन be reversed by small change in parameters. तुम किसी एक पॉइंट पर थे, एक ग्रेन ऑफ सैंड डाले, हल्का सा एक्सपैंड किया डीएक्स से, वापस वही ग्रेन ऑफ सैंड डाल दो, वापस चला जाएगा. तो एग्जैक्टली हर पर्टिकुलर डायरेक्शन को आप ट्रेस कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो बाय स्मॉल चेंज इन पैरामीटर्स. 7th पॉइंट इज, तो मतलब चेंज कर सकते हैं, मतलब we can reverse the direction with no change in final outcome. विथ नो फाइनाइट चेंजेस. हल्का सा स्मॉल चेंज करो, जैसे कि ग्रेन ऑफ सैंड डाल दी, हल्का सा सराउंडिंग में थोड़ा सा चेंज किए तो वापस पीछे पहुंच गए. बोलो क्या डाउट है. नहीं मतलब ये तो irreversible के लिए भी कर सकते हैं ना कि नहीं आने दे, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. अभी आने दे उसको, नहीं कर सकते, आने देना. तुम लोग पहले मत जंप किया कर, फिर मुझे बताने दे. दूसरा, एट ऑल टाइम्स, अब देखो इरिवर्सिबल की बात करेंगे ना, एट ऑल टाइम्स सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. अब एक टर्म आया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. रिवर्सिबल प्रोसेस कराने के समय सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर होगा. अब ये बोल सकते हो सर ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, व्हाट इज दिस, इसके बारे में डिफाइन कर देता हूं मैं. देखो, अ सिस्टम, इसके अंदर सब पार्ट लिखो. सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब होता है जब फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड. एक होता है बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होना चाहिए नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस और टॉर्क्स acting on any part of the system. ठीक है. दूसरा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम.
थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब, थर्मल इक्विलिब्रियम का नो टेम्परेचर डिफरेंस between system and surround. और तीसरा आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। ये तो एक चैप्टर ही पढ़ोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। नो केमिकल रिएक्शंस सर वो क्या लिखा है फर्स्ट रेड कलर में, फर्स्ट लाइन आपने लिखा है A system is in thermodynamic equilibrium when the following equilibriums are established. वो तीन इक्विलिब्रियम कौन कौन से हैं? मैकेनिकल, थर्मल और साथ ही साथ क्या? केमिकल। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं नेक्स्ट लाइन में। सर हाँ बोलो। सर नो नेट केमिकल रिएक्शन मतलब? आगे तुम पढ़ोगे कि जिस रेट से कभी कभी एक चैप्टर आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम का, ठीक है? तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्शन तो हो रहा होता है, लेकिन जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो नेट केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता है। तो वो आगे पूरा चैप्टर आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ऐसा कुछ। नेट केमिकल रिएक्शन नाम का कोई चीज नहीं है। ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुका हुआ है, चल रहा होता है, बट नेट अगर देखा जाए तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता। सर वेपर प्रेशर जैसा ना? हाँ, वेपर प्रेशर जैसा, यस। दैट इज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम, बट कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है वहां पर, उसको केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, बट वो एक तरीका वही इक्विलिब्रियम की बात किया जा रहा है। कोई केमिकल रिएक्शन वैसा दिखाई नहीं पड़ेगा तुमको, कांस्टेंट दिखाई पड़ेगा, लेकिन हो तो रहा है ना, कंडेंसेशन भी चल ही रहा है, इवेपोरेशन भी चल ही रहा है। और ये जब तीनों इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो तो क्या बोलेंगे कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इसको ये तो हो गया इसका साइंटिफिक टर्म, इसको बहुत एक्सप्लेन हो गया, तो नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। सर एक मिनट सर, एक मिनट। डन सर। अच्छा, इसी पॉइंट के अंदर लिख सकता हूं कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस हर स्टेज पर ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एट एवरी स्टेज, देखो तो लिख सकता हूं, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ सिस्टम, मतलब प्रेशर ऑफ गैस मान लो, एंड द ड्राइविंग फोर्स, इसको क्या लिखूं मैं, एंड एक्सटर्नल प्रेशर, या इसको क्या लिख सकता हूं, पी एक्सटर्नल या फिर ड्राइविंग फोर्स। अब ड्राइविंग फोर्स तो जो भी है पी एक्सटर्नल लिख देते हैं। दैट इज, क्या लिख सकता हूं, दैट इज इन्फिनाइट। ये सबको समझ में आया? तो एक एक ग्रेन ऑफ सैंड हटाओगे तो सिस्टम और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में आप उसको प्रोसेस को करा रहे हो, तो आप क्या करा रहे हो कि प्रेशर जो गैस का है वो क्या होगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर है उससे थोड़ा सा ही चेंज होगा ना। लिख सकता हूं कि नहीं ये कंडीशन? यस सर। इसी को इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, मतलब हर स्टेज पर फाइनाइट डिफरेंस मेंटेन करके नहीं चल रहे हो, एक एक ग्रेन ऑफ सैंड हटा कर निकल रहे हो। एट द सेम टाइम द टेम्परेचर डिफरेंस को भी क्या रख सकते हैं, नेग्लिजिबल। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग भी क्या है, नेग्लिजिबल। वेरी स्मॉल।
मतलब आप इस प्रोसेस में जब भी ऐसे आए तो इसका मतलब टेम्परेचर, ये तो मतलब पहले ही बोल दिया ना हमने, किसका? थर्मल इक्विलिब्रियम के पॉइंट में। हाँ वही वही उसी उसी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये तो बोल रहा हूँ हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं, इसी तो मैंने बोला कि इसी पॉइंट पे तो बोला कि इसीलिए मैं हम लोग बोल सकते हैं कि हर इंस्टेंट पर वो किस पर इक्विलिब्रियम पर, थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पर भी है, कुछ अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें लेकर के चला जा सकता है। बोलो इसमें कोई डाउट अभी तक? सर आप उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहे हो मतलब? हाँ उसी को एक्सप्लेन कर, मैं नया पॉइंट कहाँ लिखा, मैं बोला तो इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हर पॉइंट पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या है, अच्छा खासा इक्विलिब्रियम मेंटेन है। टेम्परेचर डिफरेंस भी बहुत ही क्या है, स्मॉल है। ठीक है सर पहला वाला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वाला ही है ना, पी हाँ गैस। पहला वाला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में क्या क्या बातें हम लोग सीखे? हम लोग को ये समझ में आया कि इनफाइनाइट टाइम, वेरी स्लो, जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से नीचे आ सकते हैं। एग्जैक्टली हर एक पाथ को क्या कर सकते हैं, ट्रेस करते हुए नीचे आ सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअली में ये होता नहीं है। ठीक है, और कुछ चीजें, सराउंडिंग इज रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल हाँ स्टेट। सराउंडिंग को भी क्या होना है, इट शुड बी रिस्टोर्ड टू इट्स सराउंडिंग। एक्सटर्नल कंडीशंस हमेशा बाहर से कितने से डिफर करते हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस एट एवरी स्टेज डिफर बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, बस सिस्टम ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम रहता है। और लास्ट कौन सा पॉइंट है, दीज आर आइडियल प्रोसेसेस कैन बी कैरिड आउट theoretically। ठीक है, अच्छा, और हम लोग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये लिख सकता हूँ लास्ट में, जो हम लोग ने लास्ट क्लास एक्सपेरिमेंट किया था ये लिख सकता हूँ, देखो तो, वर्क डन बाय सिस्टम या एनर्जी ट्रांसफर्ड, लिख लो, ये लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग during expansion is nullified by the work done by surrounding on the system during compression। अच्छा ये लाइन समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। हम लोगों ने कल ग्राफ से प्लॉट किया था ना, कि मैंने दिखाया था कि जब रिवर्सिबली एक्सपैंड करते हैं और रिवर्सिबली ही नीचे आते हैं तो फिर एरिया अंडर द ग्राफ ही वर्क डन था दोनों के लिए। तो जितना काम सिस्टम ने सराउंडिंग पर किया रिवर्सिबली, उतना ही सराउंडिंग से वापस आपने एनर्जी सिस्टम को वापस दे दिया जब आप रिवर्सिबली ऊपर गए और ऊपर गए। ठीक है, तो मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये समझा क्या है, दिस इज साइक्लिक इंटीग्रल। हाँ साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब पूरे नेटवर्क डन इन द साइकिल कितना था, जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, कितना? 0। सर वो सिंबल कौन सा है? साइक्लिक इंटीग्रल, ज्यादा आता नहीं है ये, बट जान लो साइक्लिक, साइक्लिक मतलब पूरे नेटवर्क डन इन द साइकिल। जीरो होगा क्या ये? हाँ जीरो हो गया ना, लो ऑलवेज जीरो होगा। हाँ ऑलवेज जीरो, रिवर्सिबल प्रोसेस का क्राइटेरिया है ये। खैर इतने सारे पॉइंट अब, हाँ बोलो। जितना एक्सपांड करते वक्त वर्क होता है वो इक्वलाइज हो जाता है जब कंप्रेस हो जाता है, तो हाँ नेटवर्क डन इन द साइकिल जीरो हो गया। हो जाए तो बोलना। चार डाल।
डन सर। डन सर। वेट अच्छा सर पर इसको नॉर्मल एक मिनट। इंटीग्रल सर हाँ बोलो। इसको नॉर्मल इंटीग्रल की तरह सॉल्व करना है क्या? हाँ मतलब DW निकालेंगे अभी, कैलकुलेट करेंगे, तो दिस इज नॉट अ इंटीग्रेशन नहीं आएगा अभी। तुमको फॉर्मूला भी करोगे ना, DW निकालोगे ना, वर्क अगले क्लास में बताऊंगा फॉर्मूला निकालने। तो ऊपर जाने का फॉर्मूला लगाओगे, नीचे जाने का फॉर्मूला लगाओगे, तो उसमें तो इंटीग्रेशन लगाएंगे ही ना। तो खैर बस एक पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे आता है, तो इसको आप बस नोट कर लीजिए। इसका कहीं यूज ज्यादा नहीं पड़ेगा। आपसे पूछेगा कैलकुलेट द वर्क डन, तो हम लोग तो करेंगे ही, अब वर्क निकालना सीखेंगे ही। तो चूंकि आप लोगों को फॉर्मूला नहीं मालूम था, तो इसीलिए मैंने इंडिकेटर डायग्राम का यूज किया, क्योंकि तुम लोगों को तो मालूम नहीं था कि क्या फॉर्मूला है, तो मैंने इसीलिए इंडिकेटर डायग्राम का यूज किया, समझा, ताकि उससे आपको दिखाई पड़ जाए। सर अच्छा वर्क अब डन। पिछला पेज दिखाओगे? हाँ बोलो। सर वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? हाँ वही तो अब करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे ना, वर्क डन सर का फॉर्मूला सब मतलब निकालेंगे। इंटीग्रल पीडीवी से आएगा ना मतलब? हाँ इंटीग्रल पीडीवी से आएगा, तो हर प्रोसेस के लिए अलग होगा ना। तो चूंकि वो नहीं था आप लोग को और मुझे ये प्रोसेस बताना था, तो मैंने इसीलिए इंडिकेटर डायग्राम का यूज किया, ताकि आपको समझ में आ जाए ग्राफ से, ठीक है ना। वर्क है तब तो निकाल ही सकते हैं सब चीजें। अच्छा इरिवर्सिबल प्रोसेस का पहला क्राइटेरिया तो आप लोग जान ही चुके हो, कौन सा? सराउंडिंग्स आर नॉट Are not रिस्टोर्ड टू restored. द, हाँ, these processes take finite time, लिख सकता हूं ना? ठीक है। अच्छा दूसरा, पिछला पेज का स्क्रीनशॉट मिल सकता है। कोई देखो, किसी से कोई भेज दो अगर लिया है कोई तो। These processes occur, these processes बहुत ही फास्ट होंगे, occur suddenly and are fast. How do you visualize this process? मान लो तुम क्या करो, विजुअलाइजेशन ऑफ प्रोसेस क्या होगा? मान लो तुमको वही एक्सपेंशन कराना था, तो तुम क्या करो, पिस्टन था, इसके ऊपर ग्रेन्स ऑफ सैंड डाल, ठीक है, रिमूव ऑल एट अ टाइम। क्या होगा? मान लो अंदर का प्रेशर था 10, ठीक है, और अभी तुमने 10 मेंटेन किया हुआ है, अचानक से एक ही साथ 10 प्रेशर मूव कर दिए, तो सडन एक्सपेंशन होगा कि नहीं गैस का? Yes sir. इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब बेसिकली एक झटके से सब काम करना, ठीक है ना, एक झटके से पूरा काम करना, उसको बोलेंगे दिस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। दिस टेक फाइनाइट टाइम, इसको समय लगता है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा, सडनली होते हैं, फास्ट प्रोसेसेस हैं। एक्चुअली में यही प्रोसेसेस क्या होते हैं? अच्छा इधर देखो, एग्जांपल्स क्या हैं? सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। सर जो हाँ, बोलो। केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं लाइक N2 + H2 NH3, ये सब जो हाँ जिसमें जो रिवर्सिबल साइन रहता है, ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है ना? हाँ, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वैसा नहीं है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, टोटली डिफरेंट, ठीक है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं? दीज आर रियल प्रोसेसेस। रियल केस यही है। दूसरा, देयर इज अ फाइनाइट डिफरेंस बिटवीन व्हाट? Pressure of gas and pressure applied. Yes, between pressure of gas and the external pressure. And also between the temperature of gas Yes. and surround. And same for temperature. जैसे इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? सर हाँ बोलो। हमने रिवर्सिबल के केस में कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों, हमने सारे केसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लिया है?
बिकॉज ऐसा नहीं है, आप आगे करोगे, मैं अब जब प्रोसेसेस के बारे में बताऊंगा तो कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर आपको जरूरी नहीं कांस्टेंट रहे, मैंने एग्जांपल कांस्टेंट टेम्परेचर का लिया है ताकि आप लोग आपको इसलिए लिया है बिकॉज आपको पीवी कर्व बनाने आता है ना, तो आपको दिखाने के लिए पीवी कर्व, मेरे पास वो पीवी कर्व बनाते थे, तुम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है सर हाइपर ऐसा होगा, इसीलिए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर क्या लिख सकता हूँ? सर आइसोथर्मली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता क्यों नहीं होगा? सर, पर आपने लिखा है कि फाइनाइट डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो हाँ मतलब टेम्परेचर अचानक से तुम्हारा ये कर दो, क्या बोलते हैं, अंदर का 1000 बाहर का 2000, सर तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं हो सकता देयर इज अ सर, इरिवर्सिबल प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं हो सकता। इरिवर्सिबल प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अभी हम लोग किए ही तो हैं इरिवर्सिबल, जो हम लोग लास्ट क्लास किए थे, जो वो तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ही तो किए थे। सर तो टेम्परेचर में फाइनाइट डिफरेंस नेसेसरी नहीं है। हाँ मतलब ये देखो यार, ये तो डिपेंड करता है कौन सा तुम तो प्रोसेस डिफाइन कर दिए, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ ना, तुम तो प्रोसेस डिफाइन कर दिए, हाँ सर, तो प्रोसेस डिफाइन कर दिया आइसोथर्मल, तब तो नहीं होगा, तब तो कांस्टेंट रखना है। कुछ और हाँ प्रोसेस भी तो हो सकता है, तो तुम डिफिनेशन, मैं तो जनरल चीजें बात कर रहा हूँ ना, हाँ सर समझा। तुम डिफिनेशन पे, प्रोसेस को डिफाइन मत करो ना, प्रोसेस पे तो जाएंगे कि आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, वो सब तो जाएंगे, मैं तो जनरल चीजें बात कर रहा हूँ। जब भी ऐसे प्रोसेसेस कराएं तो इरिवर्सिबल बोला जाएगा, फाइनाइट टाइम, झटके में कराया गया, रियल प्रोसेसेस होते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं क्या? आर द सिस्टम एंड सराउंडिंग इन एट इक्विलिब्रियम विद ईच अदर? No, sir. नो। आगे बढ़ो। सर एक Yes, मिनट, sir. सर एक मिनट। डन सर। अच्छा, अब एक पॉइंट वहां पता नहीं कौन सा पॉइंट है, 5th पॉइंट, irreversible processes all intermediate points are not known. जैसे एग्जांपल देखो, इधर ध्यान दे एक चीज करो, तो मान लो, सुना ध्यान से, मान लो तुम्हारे पास एक 10 एटमॉस्फेयर का अंदर में गैस, और बाहर भी 1 एटमॉस्फेयर है, चलो स्टॉपर लगा करके रोके हुए, अचानक से स्टॉपर रिमूव करो, क्या होगा बताओ? Gas will expand. सडन एक्सपेंशन। ठीक है ना? अब एक सिंपल सा चीज देखो, जब ये गैस एक्सपैंड कर रहा होगा, कहां जाकर रुकेगा ये? सर 180 and 180 पे जाकर रुक जाएगा, चलो वो तो ठीक है। लेकिन 10 से बीच जो 1 के जितने स्टेजेस आए, आप उनको प्लॉट नहीं कर सकते हो ऑन अ पीवी डायग्राम। मान लो अगर मैं एग्जांपल फिर से आइसोथर्मल ले रहा हूं, आप प्लॉट नहीं कर सकते हो, क्या रीजन होगा बताओ? सर बहुत फास्ट है। फास्ट में से होता क्या है, मतलब हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस ऑन अ पता ही नहीं मॉलिक्यूलर? चलेगा कौन से पॉइंट से।
देखो होता क्या है, पहले सुन लो, बाद में इसको लिखाऊंगा आपको, ठीक है। पिस्टन मान लो एक झटके से शूट अप किया, मतलब आगे बढ़ा, ठीक है ना। तो अंदर में ना, एज द पिस्टन शूट्स अप, अंदर में हर पॉइंट पर एक स्टेडी स्टेट रीच नहीं किया है। अगर आप लोग को याद हो तो पीवी इक्वल टू एनआरटी कब लिखते थे? ये केटीजी से आया था ना, ये क्वेश्चन कब लिखते थे याद है? उसमें काइनेटिक थ्योरी का पोस्टलेट्स में था एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब यू अटेन द सिस्टम टू अटेन इक्विलिब्रियम। झटके से जाएगा तो हर इंस्टेंट जो है, देयर विल बी प्रेशर ग्रेडियंट्स दैट विल बी डेवलप्ड। यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं रहेगा। और लिखाऊंगा भी इसको, देयर इज नो स्टेडी स्टेट। तो आप हर पॉइंट पर जब तक आप सिस्टम को अलाउ नहीं करो कि अटेन अ स्टेडी स्टेट, उसको समय ना दो, आप नहीं लिख सकते हो। मान लो फॉर द सेम केस अगर मैं स्टॉपर भी लगाता हूं ना, मान लो सपोज इवन आई टेक केस एग्जांपल ऑफ स्टॉपर्स, मतलब तुम बोलोगे सर ये पहला केस था, मैंने इसको यहां रोका, स्टॉपर लगा के मान लो कहीं यहां रोक दिया, और फिर आगे इसको और फिर मान लो सर और ऊपर जाकर स्टॉपर लगा के यहां रोक दिया। मतलब स्टॉपर्स तुमको किस किस पॉइंट्स पर मालूम है चीजें? तुमको इंटरमीडिएट स्टेज 1 पर मालूम हो सकता है, 2 पर मालूम, ये 2 मेरा स्टेज है और 3 मेरा स्टेज है। अगर मुझे इसका प्लॉट करना हो पीवी डायग्राम में, कैसे प्लॉट करूंगा मैं? अगर मैं स्टॉपर भी लगाया हूं तो कैसे प्लॉट करूंगा? मुझे 1 का स्टेज मालूम होगा डिसकंटिन्यूअस, 1 का स्टेज मालूम होगा, और क्या मालूम होगा? 2 मालूम होगा, 3, यही वाला स्टेज मालूम होगा। बाकी कंटिन्यूअस मत बना देना, गलत हो जाएगा। ये आपको मालूम ही नहीं है इंडिविजुअल पॉइंट्स, ओनली सर्टेन पॉइंट्स आर नोन। बस एक पॉइंट्स मिलेंगे, ओनली सर्टेन पॉइंट्स आर नोन। स्टॉपर्स लगाए होंगे वहां ना। हाँ वो उन्हीं उन्हीं मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम या स्टेडी स्टेट इन्हीं पॉइंट्स पर आएगा, 1 2 3। अगर तुमने स्टॉपर नहीं लगाया है, तुमने सिर्फ एक स्टॉपर इनिशियल लगाया और एक फाइनल लगाया, तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 2, बस 2। कौन से? 1 एक and 2. इनिशियल, यस, एंड एक फाइनल, और कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब आप ग्राफ में इसको प्लॉट नहीं कर सकते हो, ओनली सर्टेन पॉइंट्स आर नोन। सिर्फ सर्टेन पॉइंट्स ही आपको मिलेंगे, बाकी कुछ आपको मालूम नहीं पड़ सकता। ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 यू कैन नॉट बी प्लॉटेड। जबकि रिवर्सिबल के केस में क्या होगा? All उस points पूरे can को be. ऑल पॉइंट्स कैन बी प्लॉटेड, बिकॉज हर चीज एक स्टेडी स्टेट है। तुम खुद ही सोचो ना, इतना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो कि तुम फ्लक्चुएशंस नहीं है अंदर में। एक झटके से मतलब अंदर का प्रेशर हर इंस्टेंट पर अलग अलग होगा। अब मैं लिखाऊंगा वो पॉइंट, हर इंस्टेंट पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट हो जाते हैं, देयर इज अ ह्यूज प्रेशर ग्रेडियंट दैट इज क्रिएटेड। तो हाइपरबोला नहीं मालूम, जब वो उस बीच की नहीं प्लॉट करेंगे तब ना हाइपरबोला, वो कहीं हाइपरबोलिक में लाई करेगा मालूम है, प्लॉट तो वही 3 पॉइंट्स करेंगे। हाइपरबोलिक में कहीं प्लॉट करेगा, उस स्टेडी स्टेट पर कुछ होता है लेकिन उसको प्लॉट नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा ही कुछ रहेगा ट्रेंड, बट यू कैन नॉट शो इट बाय द प्लॉट, यू कैन ओनली प्लॉट सर्टेन पॉइंट्स। ऐसे 3 डॉट्स होंगे इरिवर्सिबल प्रोसेसर्स के लिए। इसको नोट करो, मैं इसमें लिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे जाने वाले हो? हाँ हाँ, नेक्स्ट पे जाने वाला। Done, sir. हो जाए तो बोलना। 1 मिनट। सर ये कॉपी करना है। हाँ करो ना।
टर्म। सर हाँ बोलो। फिर ऐसा मैकेनिज्म नहीं डेवलप कर सकते क्या जिससे कि हर एक इंस्टेंस पे हम स्टॉपर लगा कर देखें? तो कुछ भी रहोगे तो अगर तुम हर इंस्टेंट पे लाके देख लिए, हर इंस्टेंट तो तुमने प्रोसेस को रिवर्सिबल कर दिया ना, हाँ सर। तब तो तुम तो रिवर्सिबल पे चलेगा ना। और अगर तुम कोई भी गैप छोड़े, मतलब हर 1 किलोमीटर पे लगाए, तो जो एक गैप जो छोड़े हो, 1 किलोमीटर तो बहुत हो गया, मतलब 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़े, तो उस 1 सेंटीमीटर गैप में तुम प्लॉट नहीं कर पाओगे। फिर आ गया ना, इरिवर्सिबल केसेस आ गए। और अगर तुम आइडियलाइज केस मानते हो, सर मेरे पास एक ऐसा स्टॉपर होता, थॉट एक्सपेरिमेंट, हर इंस्टेंट पे मैं रोकता हुआ निकल जाऊं, तो उसी प्रोसेस को तो रिवर्सिबल बोलते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। ठीक है, अब इसको देखो। सर उसके इंटरमीडिएट में जो लेवल्स पे रहेगा उसमें रियल गैस इक्वेशन सेटिस्फाई होगा कि नहीं? हाँ हाँ, मतलब अगर उसमें क्वेश्चन अगर रियल गैस होगा तो इंटरमीडिएट लेवल, मतलब जब बीच में जा रहा है। यस सर। नहीं, जितने भी इक्वेशंस आए हैं वो स्टेडी स्टेट पर ही आए हैं, फ्लक्चुएशंस में नहीं आए हैं। तो वो तो तुमको जितने भी आए हैं, चाहे रियल हो कि आइडियल हो, हम लोग अलाउ करते हैं भाई, जितने भी इक्वेशंस निकल रहे हैं फ्लक्चुएशंस ना हो, अलाउ दैट सिस्टम टू मेंटेन दैट स्टेडी स्टेट। अब लिखो इसको, ठीक है, तो वो तो उसी पर होगा। अच्छा लिखो, इन सर आप irreversible एक process- सेकंड के लिए प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? देखो डन सर। ठीक है, कहानी को लिख लो। इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, एज पिस्टन शूट्स अप, पिस्टन एक झटके से शूट अप करेगा ना, बोल सकता हूं ना, झटके से पिस्टन शूट अप करेगा एंड सेटल्स इन द कौन सा पोजीशन? फाइनल पोजीशन। ठीक है, इस केस पे क्या होगा? और जैसे ये प्रोसेस अकर होता है, एज दिस अकर्स, द इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ द गैस is not maintained. सबको ये लाइन समझ में आए? जो इसी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरा मेन काम यही है कि आप जैसे आप जो है अंडर द न्यू सेट ऑफ कंडीशंस जो है, आपको समय लगेगा, तो आपको हर पॉइंट्स मालूम ही है, लेकिन तो मैं बोल सकता हूं द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स आर नॉट इन what? Equilibrium. ये क्लियर है? देयर इज अ फाइनाइट डिफरेंस। ठीक है, रिवर्सिबल केस में क्या होता है? आप एक ग्रेन ऑफ सैंड करते हो, तो इन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस में जैसे ये ग्रेन ऑफ सैंड हटाते हो, इक्विलिब्रियम अंदर का गैस का इंटरनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? दैट इज disturbed by a very small amount. सर इधर फाइनाइट चेंज है इसलिए इक्विलिब्रियम नहीं। हाँ इसीलिए। सो मतलब फाइनल स्टेट पहुंचने के बाद भी, मतलब थोड़े टाइम के बाद वो हाँ उसके बाद ही, फाइनल स्टेज पहुंचने के बाद भी आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन खैर वहां तो आपको मालूम भी है, आपको इनिशियल पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट्स, ठीक है ना, ये तो मालूम है। सर तो इसका मतलब आफ्टर
किसका? सर जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर रीचिंग द फाइनल पॉइंट प्रेशर डिफरेंस फाइनाइट रहेगा ना? हाँ, अच्छा एक चीज बताओ, हम लोग लास्ट पॉइंट, अगर डायरेक्शन ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज रिवर्स्ड तो हम लोग सेम पाथ फॉलो नहीं करेंगे, जबकि रिवर्सिबल में क्या होता था? रिवर्सिबल के केस में क्या होता था? जैसे Same जैसे path. ऊपर गए थे एग्जैक्टली हर एक पाथ को ट्रेस करते हुए आना, लेकिन ये झटका वाला जल्दी वाले प्रोसेसेस हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि तुम उसी पाथ से वापस आओगे, कुछ तो चेंजेस रहेंगे। ये तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी सीख सकते हो ना, तुम कोई भी काम क्या करो, बहुत जल्दबाजी में करो और मैं बोलूँ अब उसी को रिवर्स करो, कुछ चीजें छूट जाएंगी। मतलब इसको इंट्यूटिवली भी तो सोच सकते हो। तुम एग्जैक्टली तुम कोई भी काम करो इन हरी, और मैं बोलूँ अब उसी चीज को अब रिवर्स करो, तुम कुछ चीजें अगर हरी में करोगे नॉर्मली बहुत ज्यादा, तो दे विल बी सर्टेन थिंग्स दैट तुम एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करते हुए पीछे नहीं आओगे, जबकि रिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता था। तो इतने सारे डिफरेंसेस हैं पॉइंट के। ये सब लोगों को क्लियर हुआ जितनी सारी बातें बोला? यस सर। ठीक है ना, इतनी सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए। और अच्छा, और लास्टली इन द एग्जाम्पल, हम लोग ने लास्ट क्लास एग्जाम्पल लिया था ना, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, लिख रहा हूं मैं। हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे, सराउंडिंग्स हैड टू डू मोर वर्क इन ब्रिंगिंग सिस्टम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। याद आ रहा है? यस सर। मतलब क्या सराउंडिंग्स अपने ओरिजिनल स्टेट में पहुंचा? सर नहीं। सर हाँ मुझे बोलो। पूछना था सर, ऊपर वाला पैराग्राफ जो आपने लिखा है, आप यही बोलना चाहते हो ना कि अचानक से जब हमने उसको शूट अप किया तो वो सेटल्ड नहीं होता, वो डिस्प्लेस होता है। हाँ, डिस्प्लेस रहता है, यस। तो अंदर में बहुत प्रेशर ग्रेडियंट्स, हर पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं होगा। अचानक से एक्सपेंशन होगा ना, तो अब तुमको मतलब और मॉलिक्यूलर पे सोचोगे, नोट मत करना, बस सुन लो, तुम खुद ही सोचो ना, यहाँ के मॉलिक्यूल्स अचानक से इनको ज्यादा इफेक्ट फील होगा, और जब तक ये यहां तक पहुंचेगा समय लगेगा ना। अरे तुमने एक झटके से हटा दिया ना मास, तो जो मॉलिक्यूल्स जस्ट उसके कांटेक्ट में थे पिस्टन में, उसमें तो एक तरीके से एक्सेलरेशन आ जाएगा बहुत झटके का। बट बाहर वाले तो आलसी लोग ये बोलेंगे अरे समय तो दो। तो हर पॉइंट का तुम प्रेशर किसका लिखोगे? प्रेशर तो पूरे सिस्टम का कहीं यूनिफॉर्म है ही नहीं। सिस्टम हैज नॉट अटेन्ड दैट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तुम पीवीएनआरटी किस पॉइंट का लिखोगे? पीवीएनआरटी तो तब लिख सकते हैं ना जब सिस्टम में यूनिफॉर्म प्रेशर हो थ्रू आउट, मतलब स्टेडी स्टेट हो। तुम समझ रहे हो क्या हुआ है? मतलब अचानक से तुमने समझो खोल दिया है गेट, तो इनके जो आदमी लोग एकदम पिस्टन के क्लोज हैं, भागे एकदम जोर से, उस पर तो लगा फोर्स, और जो एकदम नीचे हैं, जितना उनको समय लगेगा ना ये जो पर्टिकुलर इफेक्ट को प्रोपेगेट करने में, मतलब क्या स्टेडी स्टेट अटेन हुआ है क्या? हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हाट आर सेटअप, इसको क्या बोल सकते हैं, देयर इज व्हाट, इसको साइंटिफिक टर्म क्या बोल सकते हैं, व्हाट आर सेट, प्रेशर ग्रेडियंट्स आर सेट। तो आप तो सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच में ही चीजें बता सकते हो जहां स्टेडी स्टेट है, उसके अलावा नहीं। चलो समझो, अब कोई चीज में इसमें है तो बोलो। सर ये अब आगे बढ़ रहा हूँ। if direction of driving force is reversed not follow the same हम लोग path. अगर यहाँ पर अगर तुम सोचोगे कि एग्जैक्टली उसी पाथ से वापस आ जाएं, तो वैसा नहीं होगा जैसा कि रिवर्सिबल के केस में होता था। रिवर्सिबल के केस में एक ग्रेन ऑफ सैंड हटाओ,
रिवर्सिबल के केस में ऐसे समझो, तुमने पूरे अपने स्पेस कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट से बांधो, तुम एक एक नंबर लाइन में तुम कोई भी पॉइंट नहीं छोड़े और तुम हर पॉइंट को ट्रैवर्स करते हुए गए। जैसे जैसे ऊपर गए एग्जैक्टली एक एक पॉइंट वैसे ही नीचे आए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है। तुमने एक झटके में ऊपर गए हो, वापस रिवर्स करोगे तो सराउंडिंग तो रिस्टोर नहीं होगा, साथ ही साथ एग्जैक्टली कुछ चीजें तो छूट जाएंगी। इसको इंट्यूटिवली मैंने बोला सोच सकते हो। खुद ही कोई काम बहुत जल्दबाजी में करो और मैं बोलूँ अब रिवर्स करो तो एग्जैक्टली सेम तरीके से वो काम नहीं करोगे, बोलेगा धीरे धीरे करो यार, धीरे धीरे करो, तब जाकर एग्जैक्टली रिवर्स भी कर सकते हो। एक इंट्यूटिवली भी सोच सकते हो इसको। सर सराउंडिंग रिस्टोर क्यों नहीं होगा वो नहीं समझ। सराउंडिंग रिस्टोर इसीलिए नहीं होता है टू द ओरिजिनल स्टेट। अच्छा आगे बढ़ूं? यस यस सर। सर आपने लिमिट के बाद क्या लिखा है? सर आप दिखाओगे एक बार? हाँ, नॉट एट ऑल, मतलब इतना रिवर्सिबल अगर करते हैं अच्छा, सराउंडिंग्स रिस्टोर्ड का मतलब ये है, मैंने कल एक चीज बताया था ना, हाँ जल्दी देखो, ठीक है। अरे कल ही बताया था ना मैंने कि तुम मान लो तुमने एक्सपेंशन कराया तो 1 जूल का काम कराया, एनर्जी निकाला 1 जूल, ठीक है। 1 जूल से तुम सराउंडिंग में कोई बॉडी है 1 kg का, उसको कितना डिस्टेंस ऊपर उठा सकते हो? मान लो 0.1 मीटर। और जब वापस सराउंडिंग से आपको सिस्टम पे जाना हो तो आपको कितना काम करना पड़ा? 1 मीटर के लिए डिस्प्लेस आपको समझो सर सराउंडिंग बट मान लो मास दुनिया में, भी तो चेंज हुआ ना 92। अरे उसी मास का एनर्जी लो ना, तुम समझो ना, इक्विवेलेंट मॉडल मान लो कि एनर्जी एक मिला, अब मुझे इस एनर्जी से काम कराना है सराउंडिंग, मेरे पास सराउंडिंग में एक ही मास है, 1 kg का मास को ऊपर उठा के एनर्जी देना है, 1 kg का मास को नीचे उठा करके एनर्जी सप्लाई करना है। तुम्हारे पास दुनिया में और कोई मास है ही नहीं, ऐसे समझ लो मॉडल। समझ गया सर। समझ गया? तो तुम क्या किए, इक्विवेलेंट मॉडल ऐसे बना लो, उस एनर्जी से लेकर के एक मास 1 kg का 0.1 मीटर देख लिए। अब तुमको बोला, और तुम मास को ऊपर नीचे करके क्या कर सकते हो, पूरा एनर्जी, तुम कोई भी एनर्जी दे सकते हो, वापस एनर्जी ले सकते हो। अब तुमको बोला वापस उसको वापस सिस्टम को पहुंचाओ, तो उस 1 kg का जो मास है, और तुम सराउंडिंग में, तुम एक आदमी हो, तुम देख रहे हो मास को, जो मैंने बताया था ऑब्जर्वेशंस आर मेड इन द सराउंडिंग्स, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम क्या देखोगे कि तुमको वही 1 kg का मास को तुम वही 0.1 मीटर से नीचे आओगे तो सेम सिस्टम पहुंच गया क्या अपने जगह पर? नहीं ना, तुमको उस 1 kg के मास को ज्यादा नीचे करना पड़ेगा ताकि आप 10 जूल का एनर्जी दो, याद है? कंप्रेस करते समय ज्यादा। तो इसका मतलब अगर तुम एक इंसान होते और तुम देख रहे होते उस मास को, तो तुम क्या देखते, मास पहले जिस स्टेज में था अब तो उससे थोड़ा नीचे वाले स्टेज पर है ना, मतलब सेम लेवल पर नहीं है। पहले मास किसी 1 kg किसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर था, एनर्जी आया 0.1 मीटर ऊपर चला गया, वापस जब पहुंचा है तो मास अब वहां नहीं है, थोड़ा उससे नीचे है। तो मतलब ऐसे समझ लो, एनी मैंने डेफिनेशन ही लिखाया है थर्मोडायनेमिक्स में, एनीथिंग कैन बी मॉडल्ड एज कि कोई चीज ऊपर उठ रहा है और कोई चीज नीचे उठ रहा है। और रिस्टोर में और देखना है तो ये भी लिख लो, वी विल स्टडी दिस लेटर, कि कोई एक प्रॉपर्टी इज नॉट रिस्टोर्ड एंड दैट प्रॉपर्टी इज एंट्रोपी। तो ये आगे आएगा। रिस्टोर्ड का मतलब कोई प्रॉपर्टी, हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, तो ये मत सोचो सर हीट गया सब वापस आ गया, तुम्हारा अभी डेफिनेशन बहुत वेग बना हुआ है। मैं जब बोल रहा हूं तो या तो पहला एग्जांपल से समझ लो, या फिर कोई एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आगे जाकर के सेकेंड लॉ में वो दिखेगा कि वो एक प्रॉपर्टी है, वो वापस रिस्टोर नहीं होगा सराउंडिंग का, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नॉट रिस्टोर्ड। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट था कि जो पिस्टन है जब वो शूट अप होगा तब उसको एक सडन जर्क मिला तभी वो शूट अप हुआ ना? हाँ, तब वो रुकेगा कैसे? धीरे धीरे स्लाइटली उसकी मतलब स्लो एंड स्टेडी उसकी वेलोसिटी कम होगी कि मतलब नहीं अपने आप रुकेगा? अपने आप कभी ना कभी तो 10 से 1 पहुंचेगा ना।
सर फिर वो 1 पे पहुंचने के बाद उसको मतलब वो सडनली रुक गया कि नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली में तो सडनली नहीं रुकेगा। जब तो 1 पे पहुंचेगा उसको कुछ इनर्शिया मिलेगा, कुछ इनर्शिया तो उसके पास आ गया होगा। आइडियल मास अगर मास टेस्ट लेंगे तब तो वहीं रोक दो, बट रियलिटी में कुछ मास अगर होगा तो कुछ इनर्शिया रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे इक्विलिब्रियम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप, नॉट एग्जैक्टली सिंपल हार्मोनिक, और आ करके फाइनली तो वहीं रुकेगा ना। फाइनली कहाँ रुकेगा, जब ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाए। सेम। और अगर स्टॉपर लगा दिए हो तो वहीं रुक जाएगा, तब तो रोक ही दिए, स्टॉप कर दिए। और अगर स्टॉपर नहीं लगाए हो तो ठीक है, 10 से स्टार्ट करेगा, 1 का स्टेज पहुंचेगा, 1 के स्टेज पे तुरंत नहीं रुकेगा, ऑब्वियस बात है, एट इट विल हैव गेन्ड सर्टेन इनर्शिया, तो उस इनर्शिया के साथ वो थोड़ा आगे बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उस पर डैम्पिंग फोर्सेस रखते लगते उसको वापस तो रोक देंगे। ठीक है, हाँ सर समझा। ठीक है, वो पार्ट आ जाता है। लेकिन खैर हम लोग को तो उससे, तो हम लोग ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को कंप्लीट किया। किसी को कोई डाउट अब तो नहीं होना चाहिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरा कहानी हो गया रिवर्सिबल प्रोसेसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें चल जाते हैं। कौन सा कन्वेंशन, IUPAC का कन्वेंशन क्या है? ठीक है, अच्छा हम लोग क्या लेते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन एज नेगेटिव। सर अभी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है ना? हाँ, अब इसके बाद अब आप जाओगे न्यूमेरिकल्स में, जो अब चलने वाला है। अभी भी आपको कुछ चीजें बतानी बाकी हैं, इसके बाद आप इस टॉपिक के चलोगे। लिए भी आप अच्छे क्वेश्चंस कराओगे ना हाँ क्लास में? हाँ हाँ सब, वो तुमको अंत में मिलेगा, अंत हमेशा हर टॉपिक पर। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन एज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम को क्या लिया गया है, अच्छा इसको थोड़ा देख लेते हैं। मतलब गेन इन एनर्जी पॉजिटिव और लॉस इन एनर्जी नेगेटिव। हाँ नेगेटिव। अच्छा, अगर वर्क डन मान लो तुमको आया, वर्क डन बेटर है, वर्क डन आ गया मान लो -50 जूल्स, इसका मतलब व्हाट डज माइनस इंप्लाई, सिस्टम हैज लॉस्ट दैट। माइनस का मतलब ऑटोमेटिकली हो गया कि वर्क कौन कर रहा है। अगर इसको शब्दों में लिखना है, वर्ड्स में, वर्क डन आया -50, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम सिस्टम कर रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम तो शब्दों में लिख दिए, तो कितना दोगे आंसर, 50 जूल। 50 दोगे। समझा क्या बोला, Yes, sir. शब्द एक होता है मैथमेटिकल कन्वेंशन, माइनस इटसेल्फ इंप्लाइज that work is being done, अच्छा सिस्टम कब वर्क करेगा, जब एक्सपेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा, एक्सपांशन। एक्सपेंशन। और इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन।
आगे बढ़ो। सर 1 सेकंड। अगर मान लो वर्क डन आ गया, वर्क डन आया, तुमने फॉर्मूला निकाला +50 जूल, इसका मतलब प्लस का मतलब ही क्या है कि कौन किस पर वर्क हो रहा है? सराउंडिंग ऑन सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 50 जूल। वर्क डन बाय द सिस्टम पूछेगा तो -50। तो इसका मतलब अगर तुमको, जो हम लोग वर्क का कन्वेंशन में अगर माइनस आ गया तो इसका मतलब दिस इटसेल्फ इंप्लाइज दैट वर्क इज डन बीइंग द सिस्टम, सिस्टम इज एक्सपेंडिंग, ठीक है। और अगर प्लस आ गया मतलब सिस्टम पर वर्क हो रहा है, ठीक है। और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव, और हीट रिलीज बाय द सिस्टम को क्या लेंगे? नेगेटिव। आगे बढ़ो। सर हाँ बोलो। हो गया सर। डन सर। अब चलते हैं हम लोग। सर 1 मिनट। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है? अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। यस, ऑफ स्टेटिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर हाँ बोलो। एक्चुअल में अगर रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल होता तो अगर रियल लाइफ में, अरे तब तो हम लोग का जीवन इंसान का बहुत अच्छा होता, एनर्जी का क्राइसिस ही नहीं होता, कोई ये नहीं। एनर्जी कल ही लास्ट की क्लास बताया था, रिवर्सिबली करने का मतलब है तुमने सिस्टम से, देखो एनर्जी ईश्वर ने बांट दिया है, तुम इसी एनर्जी तुम क्रिएट नहीं कर रहे हो, सिंपल सा बात है। हम लोग तो एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सब में पहले से एनर्जी, पहले से ही मान लो इतना यूनिट ऑफ एनर्जी सबको दे दिया है। मतलब समझो क्या बोलूं, अर्थ को भगवान ने बोला है, अब पता नहीं किसने बोला कि क्या बोला, बट मानते हैं कोई अगर है कि तुम्हारे पास 100 जूल का एनर्जी, इसी से खेला करो, इसी एनर्जी को इधर उधर करो और अपना टेक्नोलॉजी इंप्रूव करो, जो करना कर सकते हो। एनर्जी तो इतना ही है, ना एक्स्ट्रा मिलेगा ना इससे ज्यादा मिलेगा। रिवर्स, तो अगर ऐसा केस होता रिवर्सिबली, तो हम लोग क्या करते, सिस्टम से एनर्जी लेते, रिवर्सिबली काम करते, सराउंडिंग पे काम करते। सराउंडिंग मतलब क्या? गाड़ी चलाना, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे काम क्या करते हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम एनर्जी एक से खींच करके दूसरे में कन्वर्ट ही तो कर रहे हो, तो तुम यही काम करते। और वापस तुमको जब वापस उसको लाते तो तुमको कोई खर्चा नहीं होता एनर्जी का। तुम 100 जूल्स लेकर सिस्टम से सराउंडिंग को देते, अब लगता है अरे यार अब सराउंडिंग का काम हो गया, काम करते हैं, फिर से रिसाइकिल कर देते हैं वापस। अब गैस वापस वो और बार, जान लो कि जो गाड़ी चलाना है, अरे गाड़ी एक बार चलेगा, उसके अंदर तुम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखोगे पिस्टन है, गैस का एक्सपेंशन होता है, तो यार गैस एक्सपैंड करेगा तो एक बार अपना एनर्जी लूज किया तो गाड़ी चला। अब तुम ये नहीं चाहोगे ना कि गाड़ी एक बार रुक जाए उसके बाद फिर से उसको एनर्जी का सोर्स मिले। रिवर्सिबली करते तो तुम फिर से उस पिस्टन को वापस ले आते, और रिवर्सिबली करते तो जितना एनर्जी तुमने दिया वापस उतना एनर्जी मिल जाता, एनर्जी क्राइसिस ही नहीं होता। सर फिर मतलब एक बार, सर हाँ मतलब बोलो। एक बार फ्यूल डाल दिया गाड़ी में फिर कभी खत्म ही नहीं होगा सर। हाँ वो और सही, उस एनर्जी यूज करता, सही बात है, खत्म ही नहीं होता, एनर्जी यूज करते जा रहे हो, जो हम रिसाइकिल लोग कर ने रहे हो प्रोसेस एनर्जी। किया वो वापस उसका ऑपोजिट करेंगे तो पूरा फ्यूल रिस्टोर हो जाएगा। हाँ ये सब मतलब तुमने जो है, सही बात, इन द फॉर्म तुमने जो एनर्जी उसको दे रहा है वह एनर्जी वापस तुमको मिल जाए, तो
लेकिन होता क्या है कि कुछ एनर्जी, अभी तुम पढ़ोगे एंट्रोपी, हीट एनर्जी, जब वापस सिस्टम जाएगा सराउंडिंग तो बोलेगा अरे यार कुछ एनर्जी चला गया, किसमें गया, वही सब एंट्रोपी आएगा। वो सब चीजें आगे पढ़ेंगे, तुम बोलोगे इतना हम लोग को दिया ही नहीं, अदरवाइज कोई क्राइसिस ही नहीं रहता पूरा। और इसी पर तो पहला सब टेक्नोलॉजी बेस्ड था, और कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो, तो देखे नहीं, एक सर्टेन लिमिट है, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी। सर तो एनर्जी लॉस्ट एज हीट वो गलत है ना, एनर्जी लॉस्ट एज एंट्रोपी होता है। हाँ ज्यादा बेटर तो टर्म वही है, हीट बोलना तो है, लिख तो जाते ही हैं, लेकिन ज्यादा एंट्रोपी में चला गया, यस ज्यादा बेटर टर्म। सर अगर ठीक है? 100% एफिशिएंट इंजन भी बन गया फिर भी एंट्रोपी को हम अवॉइड नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते, यस नहीं कर सकते, वही वो तो बोलना चाह रहा है, वो कर ही नहीं सकते वो काम। खैर उस पे आएंगे हम लोग, वो ठीक है ना, आगे वो सब चीजें आएंगे। अच्छा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यही है। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज, बहुत सारे तरीके से बोला जाता है, इस क्या Q + K + V। आया कांस्टेंट बोलो, वो तो अभी तो वो तो कर दिया, वो चेंज नहीं करेगा। यूनिवर्स के अंदर का टोटल एनर्जी क्या है, लिख सकते हैं। अच्छा तो डेल्टा यू कैसे लिख सकते हैं बताओ? +W। डेल्टा यू क्या है? अच्छा हाँ, एक और चीज, इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी एब्सोल्यूट कैलकुलेटेड। हम लोग बस क्या कर सकते हैं, चेंज इन निकाल। हाँ, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एब्सोल्यूट। ओनली चेंज, देखो एक और है, हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर कितना इंटरनल एनर्जी है कोई मेजरमेंट नहीं है, मतलब इंसान कितने सारे पॉइंट्स पे हारा हुआ है। सर E = mc² से भी नहीं, किसी से नहीं, बहुत सारे एनर्जी होते हैं, कुछ नहीं। दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये किसके बराबर है? Q इज व्हाट? अब प्लस साइन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेसिकली, हीट। और W क्या लिखेंगे? वर्क डन ऑन सिस्टम। वर्क डन ऑन सिस्टम। सर on/by होना चाहिए ना, और absorb/release। अब ये तुम्हारे ऊपर है, मैं अभी +Q और +W लिख रहा हूँ तो कुछ तो लिखूंगा शब्दों में। अगर मैंने प्लस लिया है तो मैं क्या लिखूंगा, कन्वेंशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम। हाँ सर। अरे मैं शब्दों में कुछ तो लिखूंगा, ये तो मैथमेटिकल हो गया, तो मैं किसी को तो डेफिनेशन मालूंगा ना शब्दों के लिए, तो मैंने जब शब्दों में लिखा था ऐसे लिख दिया। क्या ठीक है ना? अच्छा ये भी लिख सकता हूँ, ऑल्टरनेटिव फॉर्म, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सराउंडिंग, सब एक ही फॉर्म है बोलने का, प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा? सर तो फिर ये फॉर्मूला में जो W है वो हमेशा पॉजिटिव होगा ना? 0। वो तो डिपेंड करता है, क्वेश्चन कराऊंगा ना, क्वेश्चन कराऊंगा ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग है ना, हाँ वो पॉजिटिव ही रहता है ना हमेशा। रुक जा, अभी कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मैं, तुम नोट करो तुम लोग। डन सर। सर हाँ ये भी लिख सकते, लास्ट लाइन क्लियर है ना? ये सब एक ही तरीके हैं बोलने के। सर हाँ बोलो सर सिंगल स्टेज, हाँ बोलो। सिंगल स्टेज वो वाले केस में तो सिस्टम का एनर्जी कंजर्व था, पर सराउंडिंग्स का तो डिक्रीज हुआ ना, तो फिर उसमें ये कैसे लगाएंगे? कैसे नहीं लगा ये वाला? सराउंडिंग्स की एनर्जी कैसे डिक्रीज हो गया? जितना एनर्जी यहाँ पर सिस्टम ने काम किया उतना ही तो उसको ट्रांसफर मिला ना। नहीं सर, सिंगल स्टेज वाले में उसमें भी कैसे, एनर्जी तो कंजर्व्ड ही है जैसे।
कहाँ लग रहा है कि कहाँ एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ बताओ? सिंगल स्टेज एक्सपेंशन ज्यादा वर्क किया ना इसने? तो सर कंप्रेशन के टाइम पे सराउंडिंग से ज्यादा वर्क किया सिस्टम पे। हाँ तो सर देयर इज अ चेंज इन स्टेट ना, मतलब एनर्जी 92, नेट एनर्जी तो उतना ही हो जाता ना। नेट एनर्जी उतना ही रहेगा, ऊपर से हीट एनर्जी भी निकला है, सब कुछ उसमें तो चेंजेस आएंगे, ये उतना ही रहेगा। सिस्टम पर जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, जितना वर्क डन हुआ, वो ये इतना ही रहेगा। बहुत सारे और चेंजेस, कहीं ना कहीं तो एनर्जी गया होगा, चेंज कैसे हो जाएगा? अच्छा इधर देखो, सोचना उस पर, कोई कंफ्यूजन है बाद में पूछना, सोचना उस पर जो डाउट पूछे थे, कोई डाउट उस बाद में पूछना, ठीक है? मैं अब थोड़े इससे भी प्रीवियस नहीं सर, ये वाला ही हो गया। हाँ चल अब ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो कैसे करते हैं, रुक जाओ, मुझे खोलने दो बुकलेट, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आज होमवर्क मिलेगा? नहीं अभी मेरे ख्याल से थोड़ा आगे बढ़ने दो, अभी भी उतना आगे नहीं बढ़ा है, अभी तो तुम लोग इंट्रोडक्शन ही कर रहे हो यार 3 क्लास से। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल में जा रहा हूँ, थोड़ा सा, वो भी ये न्यूमेरिकल में क्या ही है, हाँ लेकिन एक बार अब नेक्स्ट क्लास से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कल के क्लास से। सिंपल सा क्वेश्चन अगर आ जाए, बताओ क्या होगा आंसर? 20 कैलोरीज। 20 कैलोरीज। कैसे लगाएंगे? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन साइन के साथ बैठाना। कैसे लिखाएंगे? 50 कैलोरीज, क्यू कितना करेंगे? क्यू करेंगे 50 W माइनस 30। हाँ 50 करेंगे प्लस 50, और जो भी डाउट पूछ रहा था सर प्लस हमेशा पॉजिटिव होगा, अरे यार यहाँ पर तो सिस्टम में क्या दिया है, किसने काम किया है? सिस्टम ने काम किया है कि सिस्टम पर काम हुआ है? हमने काम किया है। तो सिस्टम काम किया तो क्या लगाएंगे? नेगेटिव। तो कितना का चेंज आएगा? 20 जूल। समझा इस टाइप के क्वेश्चंस? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? चलो देखते हैं कौन कौन से काम हम लोग कर चुके हैं अभी। अब क्या बचा, हम लोग को प्रोसेसेस के बारे में ही पढ़ाई करना है ना? हाँ सर, आइसोथर्मल आइसोबैरिक वाला। आइसोथर्मल मेरे ख्याल से हम लोग सब डेफिनेशंस दे दिए, हाँ एक और बचा है, एक और डेफिनेशन बचा है। मेरे बात सोचना तो कौन कौन से डेफिनेशन सब, अच्छा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, वो सब करा दिया। उसके बाद कोई ऐसा चीज है जिसका इंट्रोडक्शन देना बाकी था? नहीं, प्रोसेसेस में जाने से पहले कोई मेरे ख्याल से बाकी है नहीं। सर सीपीसीबी। सीपीसीबी तो इसके बाद ही आएगा, वही सोच रहा हूँ, उसके बाद तो कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, इस सब को हर एक प्रोसेस में वर्क निकालेंगे। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक टर्म आएगा, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है ना? और एक प्रोसेस एडियाबैटिक आता है, एडियाबैटिक प्रोसेस जहां पर मतलब नो एस्केप द सिस्टम, हाँ नोट हीट एक्सचेंज, मतलब क्यू का वैल्यू 0। क्यू का, ये याद रखना, ठीक है ना? इस पे जाएंगे, एक्सप्लेनेशन इस पे जाएंगे, ठीक है? और कौन सा चीज था?
हो जाए बोलना। हाँ बताओ क्यों। हाँ बोलो क्या डाउट था हीट, समझा नहीं डाउट। हाँ एक और ये भी तो बच गया था, चलो आगे बढ़ूं। हाँ सर। ठीक है एक और ये बाउंड्री के बारे में, यस वॉल्स, ये सब टर्म जाने हैं ना तभी ना आगे कर पाएंगे इंट्रोडक्शन में कि ये सब टर्म्स आएंगे। सर एक आज सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? तो आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हुआ, न्यूमेरिकल्स में जाना है। हाँ बोलो। डन सर। ठीक है सर तो कितना % चैप्टर हुआ है? अब तो मतलब अच्छा खासा अब न्यूमेरिकल्स है कंप्लीटेड, अच्छा खासा तो होगी, इसी में समय लगता है, हो गया है मतलब न्यूमेरिकल्स में समय नहीं लगता है। सर 25% वाला चैप्टर हो गया मतलब? हाँ 25% हो गया, 25-30 हो गया। अब सर कल निकलना आप है हम। थर्मो के साथ कंटिन्यू करोगे कि एक्सपर्टीज का लोगे ना? कल एक्सपर्टीज बोल रहे हो तो वही ले लेते हैं, कुछ लोग का वही है तो। हाँ सर। अच्छा इसको देख लेते हैं, ठीक है ना एक्सपर्टीज। अच्छा वॉल के बारे में भी थोड़ा जान ले, टर्म्स अगर आएंगे वॉल्स के बारे में, तो वॉल क्या था बता ही दिए थे हम लोग। वॉल इज सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, है ना। अब इसमें भी कुछ टर्म्स आते हैं, अगर आपको दे देगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से टर्म्स हैं। पहला केस आता है कि अ वॉल रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, तुम्हारे ऊपर, तुम एक इमेजिनरी वॉल भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा वॉल कैन बी रिजिड, रिजिड मतलब नॉन मूवेबल, और अगर नॉन रिजिड आए तो फ्लेक्सिबल। हाँ मतलब मूवेबल। कैन बी डिफॉर्म। हाँ बलून जैसे ना? हाँ बैलून जैसे, ठीक है। पिस्टन मान लो रिजिड है तो समझ लेना रिजिड का मतलब वॉल्यूम चेंज होगा क्या? नो डेल वी क्या होगा? डेल वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। 0 कांस्टेंट, और इसमें वॉल्यूम चेंज होगा। तो ये सब टर्म्स आ सकते हैं। अच्छा वॉल को बोला जा सकता है, यस वॉल कैन बी एडियाबैटिक बोल सकता है, एडियाबैटिक वॉल्स। जहां ये टर्म सुनो एडियाबैटिक, इसका मतलब नो हीट डज नॉट एक्सचेंज। एक्सचेंज, थर्मोस का वॉल्ट। हाँ डज नॉट कंडक्ट हीट। मतलब एडियाबैटिक का मतलब आप मैथमेटिकली लिख सकते हो Q का वैल्यू 0, और अगर नॉन एडियाबैटिक हुआ तो इसका मतलब डायटोम हाँ मतलब हो सकता है, ठीक है ना। नॉन एडियाबैटिक दिया तो हीट ट्रांसफर इज अलाउड। सर वॉल सेमी परमेएबल वो भी कुछ बोल हाँ हाँ सकते सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। वॉल को बोला जा सकता है परमिएबल, ठीक है, या फिर इम्परमेबल। इम्परमेबल मतलब बताता हूँ, उसे क्लियर हो जाएगा। इम्परमेबल वॉल का मतलब कुछ भी पास नहीं कर सकता उससे। कैन पास। पर ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं। अलाउज नो मैटर टू पास। सर परमिएबल तो हम नहीं करने वाले ना स्टडी। हाँ इसके बारे में स्टडी नहीं करोगे। ठीक है, और वॉल के बारे में क्या बोला जा सकता है? एडियाबैटिक हो गया। सेमी परमेबल मतलब होता है कि सिलेक्टिवली आप या तो सिस्टम से सराउंडिंग से ही जा सकता है या सराउंडिंग से सिस्टम में जा सकता है। सर बट ये भी हम लोग नहीं करेंगे। नहीं कर, हाँ ये तीनों करोगे नहीं वैसे। मतलब सेमी परमेबल मतलब तुम सिलेक्टिव हो गए हो, मतलब इट इज सेमी परमेबल मतलब या तो सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम। सर इम्परमेबल का सर मतलब कुछ नहीं, ठीक है। अलाउज क्या लिखो इसको? सिलेक्टिव ट्रांसफर ऑफ मास ना, सिलेक्टिव लिख देता हूँ। सर हमारे स्कोप में सिर्फ इम्परमेबल है ना इन तीनों में से? हाँ इम्परमेबल। अच्छा सर नॉन दूसरा एडियाबैटिक इज डायथर्मल। नहीं हाँ नॉन एडियाबैटिक इज आल्सो नोन एज डाय, यस एक टर्म आता है डायथर्मल, यस
डायथर्मल का मतलब Q not equal to 0. या फिर थर्मली कंडक्टिंग भी बोल सकते। इसका मतलब क्या हुआ? अलाउज ट्रांसफर ऑफ हीट। ये सब आगे आएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज, जहां पर ये फर्स्ट लॉ लिखे थे del U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये किस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है? ये दिस इज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर Closed system. इसको ऐड करो सब लोग। आप ये अलग बात है, आप लोग हम लोग किसको डील करेंगे? वी विल बी डीलिंग विथ Closed systems। तुम्हारे अभी है, बट आगे जा करके सिस्टम्स तो मैटर भी एक्सचेंज करता है ना, मैटर भी वो भी तो एनर्जी का पार्ट है, वो डील नहीं करेंगे। क्लोज सिस्टम के बारे में बात करेंगे, अलग बात है। इसके लिए ही लगाना, इसको ऐड कर लीजिए वहां पर क्लोज सिस्टम के लिए। सर हाँ बोलो। जितने भी टर्म्स आपने इधर लिखवाए हुए हैं वो आगे जाके डिटेल में पढ़ाने वाले हो आप? डिटेल मतलब यहाँ हो गया, अब तो इसके बारे में अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देगा कि इट इज इनक्लोज, गैस वाज इनक्लोज इन अ डायथर्मल वॉल, तो समझ लेना कि हीट ट्रांसफर हो सकता है। इट वाज इनक्लोज इन एन एडियाबैटिक वॉल, समझ लेना Q 0 है। ये टर्म्स जो है वो क्वेश्चंस के अंदर यूज होते हैं और हम लोग हाँ वो क्वेश्चन जितने, यही तो है पूरा काम, यही तो किए हैं। क्वेश्चन को करने से पहले पूरे टर्म्स जाने, 3-4 क्लास किए क्या, यही तो किए हैं कि पूरे टर्म्स को पहले स्टडी किए हैं। और तो इससे हम लोग हिंट लेंगे कि कौन सा क्या करना हाँ कौन सा प्रोसेस करना है, समझ। तो इसी से मतलब ये मतलब जो हम लोगों ने 4 क्लास में किया सिर्फ ये क्वेश्चन में, इसका थोड़ा बहुत हाँ एप्लीकेशन है। अब क्वेश्चन एप्लीकेशन है, मतलब आगे इट इज लाइक जैसे केमिकल बॉन्डिंग में पहले हाइब्रिडाइजेशन किए थे ना, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन से करते क्या थे, निकालते तो वही थे, बॉन्ड एंगल पूछेगा, बॉन्ड लेंथ पूछेगा, डायफोमेंट पूछेगा, याद है? बाद में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस किए थे। तो यही काम किए। अभी आप लोग 4 क्लास पहले पढ़े हो कि रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, बाउंड्री किसको बोलते हैं, वॉल किसको बोलते हैं, साइन कन्वेंशन क्या लगाना है। अब हम लोग प्रोसेसेस किसको बोलते हैं, अब वर्ग में जाएंगे। ठीक है, प्रोसेसेस पे जाएंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो नॉन एडियाबैटिक कोई, हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर डायथर्मल नॉन एडियाबैटिक में क्या डिफरेंस है सर? दोनों में तो हीट एक ही ट्रांसफर हाँ, एक ही ओके सेम से। नॉन एडियाबैटिक भी बोल दो तो इसका मतलब कंडक्ट हीट करता है, डायथर्मल मतलब भी एक ही चीज। जहां ये टर्म डायथर्मल, थर्मली कंडक्टिंग सब दिखाई पड़े, समझ लेना हीट ट्रांसफर हो रहा है। जहां रिजिड वॉल बोले, समझ लेना कि भाई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। यही सब टर्म्स है। आइसोकोरिक, अब हम लोग आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, अब प्रोसेसेस भी कितने सारे टाइप के होंगे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोबारिक प्रोसेसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, कंप्रेशन, वो सब हम लोग करेंगे अब। ठीक है, चलो कल हम लोग क्या एक्सपर्टाइज अटेंडेंस निकाल लेना, कल वही करोगे आज के लिए। हाँ सर। ठीक है सर। ठीक है? ओके सर।